सो वेलकम। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स। ठीक है। मैथ में आपकी कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, क्या चीजें मैं यूज करता हूँ, किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। जिन लोगों का भी टाइम सपोज 50 मिनट आ रहा है, 50 मिनट, तो वो 40 मिनट्स तक हो जाएगा। इतना अच्छी चीजें इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले, ठीक है। तो वीडियो को सही से देखना, और जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, उसको गौर से देखना और लिखना भी आपको, ठीक है। जिसको भी नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स बना सकता है। क्विक नोट्स जो रहते हैं ना रिवीजन वाले, वो वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और सभी को मेंस के लिए बहुत बहुत लक मैं विश करता हूँ, ठीक है, कि आप सभी लोग मेंस बहुत अच्छे से दें, और जिनको और भी एग्जाम है वो भी एग्जाम अच्छे से दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ मैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक्स, है ना। बेसिक्स जो चीज आपको रोज प्रैक्टिस करनी है वो देख लीजिए सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हम लोग अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग करते हैं, क्या लिखा है स्क्रीन पे, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस, ठीक है। तो आराम से शांति से मेहनत करते रहिए। जब आप सफल हो जाओगे, तो अपने आप शोर चारों तरफ गूंज जाएगा कि भाई उसने तो कमाल कर दिया, क्या लड़का है या क्या लड़की है भाई, वाह एकदम। लोग आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या आना चाहिए। सबसे पहले देखो ये चीज, जिस तरह से मैं लिखना है ऐसे लिखना है आपको, है ना। सबसे पहले कलर ले लेते हैं ये वाला। चलो, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 27, 81, 4, 16, 64, 256, 5, 25, 125, 625, 31, 25, ठीक है। 6, 36, 216, 1296, 7, 49, 343, 2401, 8, 64, 512, 4096, ठीक है। 9, 81, 729, 65, 61, ठीक है। 10, 100, 1000, 11, 121, 1331, 12, 144, 1728। राइटिंग की टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको ये चीज ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा आराम से, बढ़िया बढ़िया। उसकी टेंशन ना लेनी है आपको, ठीक है। 13, 169, कितना होगा, 2197। 14, 196, कितना होगा, 2744। 15, 225, 3375, ठीक है। देखिए, अब मैं ये लिखने के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि इन चीजों का यूज कहाँ होगा, क्यों हमको ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 15 तक पहुंच गए ना। चलो 16 से चालू करते हैं। 16, 256, 496, 17, 289, 49, 13, 18, 324, 58, 32, 19, 361, 68, 69, 20, 400, 8000, 21, 441, 92, 61, 22, 484, 10, 648, ठीक है। 23, 529, 12, 167, 24, 576, 13, 824, ठीक है। 25, 625, 15, 625, 26, 676, 17, 576, ठीक है। 26 तक पहुंच गए ना हम। 27, 729, 19, 683, 28, 784, 21, 952, 29, 841, 24, 389, 30, 927। देखो, आप लोग को ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है, ठीक है। वीडियो को आप भले
एक बार देखो, चाहे 5 बार देखो, चाहे 10 बार देखो, पर आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखना, आपकी मैथ एकदम उंगली पे हो जाओगी। आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हो ना कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो, आप तो देखते ही आंसर लगा देते हो। तो ये चीजें तब आते हैं जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो। आपको देख के पता चलता है हाँ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, इस तरह से इसका आंसर आएगा, सारी चीजें ठीक है। ठीक है। तो अपने सो 1 से लेके 30 तक इस तरह से लिखना है पहले, है ना। इतना होने के बाद अब हम चलेंगे टेबल्स की तरफ। नॉर्मली 30 तक टेबल आपको आनी चाहिए, इजी भी है याद करना। और उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट टेबल बताऊंगा मैं, तीन, वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 20 तक तो देखो, एक तो ये हो गई एक टेबल 14 की, 14, 28, अच्छा, 14×42, 54, 56, 70, 24, 84, 14, 17, 18 में, 14, 112, 14, 124, 14, 144, ठीक है। एक 14 की टेबल और एक 16 की टेबल। अब मैं बताऊंगा आपको चीजें बीच में कि कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो अपने को टेबल बचपन की तरह नहीं लिखनी है, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 24, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है अपने टेबल। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, ठीक है, इस तरह से लिखनी है। जिससे कि अपन जोड़ पर जोड़ते हैं ना, जब सम करते हैं तो स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ होता है, ये 112 और ये 112, 14 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और 144, 18 अट्ठे 144, 16 9 144, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ रखनी है। अब देखो ऐसे तो 17 18 19 20 के भी पहाड़े होते हैं, वो आप लिख सकते हो ना, सारे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा इसमें। अब मैं लिखूंगा 21, हाँ 21 से सारे लिखूंगा, लेकिन 21 30, ठीक है। 21 42, देख लो, ऐसे ही लिखना है, 21 42 63 84, ऐसे नहीं लिखना है 21 एकम 21 21 दूनी 42, ऐसे नहीं, ठीक है। 21 42 63 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210, एकदम रटे हुए नहीं होनी चाहिए चीज, देख के पता चल जाएगा ये 21 का मल्टीपल है, 22 का मल्टीपल है, इस हिसाब से ना। 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 154, 176, 198, 220, ठीक है। मैं बताऊंगा 22 की टेबल कहाँ यूज होने वाली है अपनी, है ना। बाद में पहले लिख लें 23, 40, 69, 92, 115, 138, 161, 184, 207 और 230, ठीक है। 207 को देख के एक चीज याद आई है मुझे, 203 यहाँ रख रहा हूँ मैं इस कोने में, ठीक है। 203 ये किसका मल्टीपल है बताना है आपको, ठीक है। अब तो पता है, ये अगर रीजनिंग में आ जाएगा ना या कहीं और आ जाएगा तो आप इसको देखते रह जाएंगे कि यार ये किसका मल्टीपल है ना। तो ऐसी चीजें भी आपको आनी चाहिए। देखो जिसको आधा कमेंट में बताओ, नहीं आता, और जिसने 5 सेकंड में कर लिया कि हाँ मुझे पता चल गया किस किसका मल्टीपल है, जब तो ठीक है ना। 5 सेकंड के ज्यादा टाइम लगा तो पूछना, 5 सेकंड में कर लिया तो कमेंट में लिखो कि कर लिया भाई मैंने, है ना, या कर लिया सर मैंने 5 सेकंड में। और जिनसे नहीं हुआ है वो लिखो कि सर इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार मैं इसको याद करके याद रखूंगा, ठीक है। आएगा मैं बताऊंगा इसको ना। 23, 24, 48, 92, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, ठीक है। देखो 192 को देख के एक चीज याद करो, क्या 64 दिया है 192, है ना। और ये 24 अट्ठे 192 तो हो गया, 64 192 बोल क्या। और एक और चीज होती है यहाँ पे, ये और एक और मल्टीपल होगा, किस चीज का होगा ये, 12 6 72 ना। हाँ चलो फिलहाल तो इतना ही रखते हैं इसको, है ना, यहाँ तक। और आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पहले, जब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। हाँ 25, इसको ध्यान रख लो, 25 को देख के पता चल लीजिए, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, ठीक है। 25 सत्ते 175 और 35 सत्ते
34,260। ठीक है। जब आप 3 4 बार स्पीड 6 बार आप देखिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। 27, 54, 81, 108, 135, 165, 162, 216, 243, 270। ठीक है। 27, 200। ठीक है। 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, और कितना हो गया, 196, 224, 252, 280। ठीक है। देखो आपको एक बार में ये चीज नहीं आएंगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा आपका, है ना, क्योंकि टाइम लगता है इनमें। 28 हो गया, अब 29 कर ले लो, 29। अब देखो, हाँ, चलो ये आ ही जाएगा। 29, 58, 87, 116, 145, 174। अब आ गया अपना क्या, ये वाला नंबर 203। ठीक है। 29 6 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 9 261, 29 290। ठीक है। 30 का तो आपको आता ही है ना। अब इनको मैं रेस कर देता हूँ, तीन इंपॉर्टेंट अपनी टेबल है, उनको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले 35, 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245। तो 35 से 245 था ना, इसको हट करते हैं ना, 245, और फिर 280, 315, 350। अभी देखो 315 है ना, ये एक और टेबल में आएगा अपने में ना। 35 नम्मा 315, और 45 सत्ते 315, है ना। तो अभी देखना आएगा, उल्टा उल्टा ये सब याद होना चाहिए। 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, 324, 360। देखो ये 18 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। 28 नम्मा 252, और 36 सत्ते 252। ठीक है। और देखो 36 जब हम लोग पाई ग्राफ आता है ना, तो उसमें 36 की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 का जो टेबल होती है वो उसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है ना, क्योंकि 360 होता है 1, इस हिसाब से ना। अब एक और याद करना अपने पास 45 का, 45, 90, 135, 180, 225। उसके बाद क्या आएगा, 270। अब आएगा क्या, यही 45 सत्ते 315। फिर 360, 405, और 450। ठीक है। तो ये देख, अब देखो 405 दिखेगा तो सीधा पता चल जाएगा कि यार 45 नंबर 405। ठीक है। अब देखो ये 225 है, इसको देख के देखो क्या है, 15 का स्क्वायर है ये। 75 दिया 225, 45 पंजे 225, है ना। इस हिसाब से चीज याद हो जाए, 25 नम्मा 225, तो देख के पता चल जाएगा। फैक्टराइज करना है, कुछ भी करना होता है तो, है ना। इस हिसाब से चीजें फास्ट होती हैं। तो चलो, टेबल अपनी हो चुकी है ना। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। वो क्या है, वो है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू अपने को रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये रेशियो में, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। तो चालू करते हैं। 100% कितना होता है, एक, है ना। मैं परसेंटेज लिखूंगा जितनी भी वैल्यू यूज होती है ना। 87.5% कितना होता है, 7/8। 83.33, 5/6। 80%, 4/5। 75%, 3/4। 70, 66.66%, 2/3। 62.5%, 5/8। 60%, 3/5। 57.14%, 4/7। 50%, हाफ, है ना। अभी एक और लिख रहा हूँ मैं, 46.66%। बताओ जल्दी से क्या है इसका, 10 सेकंड के अंदर बताओ कमेंट में कि मेरा आंसर आ गया था और ये थी इसकी वैल्यू। ठीक है। जिसकी वैल्यू नहीं आई है उसे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे निकालते हैं ना। इसकी वैल्यू है फिलहाल में 7/15। ठीक है। ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो टाइम लग सकता है, इसलिए हम सीधा जानते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ना। 46 हो गया, 40%, 2/5। 37.5%, 3/8। 33.33%, 1/3। ठीक है।
30% 3/10 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। 25% 1/4। 20% 1/5। 18.75% कितना? 3/16। 16.66% 1/6। ये 1/6 है, ठीक है। उसके बाद 14.28% 1/7। पानी पीता हूँ थोड़ा सा ना। सर्दी लग रही है, सबको लग रही है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। हमको भी लगती है सर्दी, लेकिन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई करो। बैठो थोड़ी देर रजाई में कंबल में, लेकिन फिर पढ़ने लग जाओ, ठीक। आया ना समझ में? बातों को मिट लो और आराम से पढ़ने लग जाओ। खड़े होके पढ़ लो थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। आराम समय लेटे हुए, बेड पे बैठे हुए पढ़े नहीं पढ़ना, ठीक है। और जब पैर पे पैर रखा हुआ है, इसको भी हटा लो। 14.28। उसके बाद कितना हो गया? 12.5% 1/8। 11.11%। अच्छा, इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, दो चीजें समझेंगे इसमें थोड़ी। ओ शिट, कोई ना, आ जाता है पीछे से ना। देखो ये होता है, कंफ्यूजन पॉइंट बताता हूँ। 11.11%, ये कितना होता है? 1/9 है ना। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 55.55%। ये क्या होता है? 5/9, ठीक। अभी आता है अपना 9.09%। ये क्या होता है अपना? 1/11। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर गया, 45.4545%। ये क्या होता है? 4/11, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा, तो आपको देखना है कि किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसका रिवर्स लेना है, ठीक। 45 है तो 4 इंटू, ओ 5 इंटू 9 है तो 5/11, इस हिसाब से आपको देखना है, 4/11 जो भी हो, है ना। ये 5/11 होगा, है ना? ठीक है। 10% तो 1/10 होता है, कहीं भी एक पॉइंट लगा दो 10% बन जाता है, ठीक। 1/11 8.33 1/12। 7.69% 1/13। और 7.07% 1/14। फिर क्या आएगा? 6.66% 1/15। और 6.25% 1/16, इतना। और एक, हाँ, इसका भी 5% 1/20, है ना। इतना याद कर लो बस, ठीक है। अब देखो, कुछ एक चीजें बताता हूँ। देखो ये 7/8 कहाँ से बना? 1/8 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये 5/6 कहाँ से बना है? 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब ये 46.66 कैसे बना पता है? 40% प्लस 6.66, तो 6.66 कितना अपना? 1/15। 40% 2/5, तो 3 3 दूनी 6 और 1 7/15, है ना। इस तरह से बना है ना। परसेंटेज भी अपने हो चुके हैं खत्म, ठीक है। फोकस रखो, फोकस, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ दिनों की मेहनत है, नौकरी अपने हाथ में होगी। अब आते हैं हम, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स आते हैं तो आप राइट एंगल में लग जाते हैं, और भी बहुत जगह लग जाती हैं। ट्रिपलेट आपको जो रीजनिंग होता है उसमें बहुत हेल्प करती हैं, चीज़ों में आती है ना, जो नंबर मिसिंग उन सारी चीज़ों में ना। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, है ना। 8 15 17, 17 2 32 दूनी 14, ठीक है। 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। अरे 37 लगता है। 12 35 37, 13 84 85, 14 15 16 17 20 21 29। उसके बाद एक और आपको याद रखेंगे, 28 45 53। इतनी ट्रिपलेट्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये तो पता ही है इसमें क्या रिलेशन होता है ना। इनमें रिलेशन होता है, ये 4 है, ठीक है। नहीं, अभी क्या था ये? 5 12 13 ही तो था, 12 है, हाँ? इनमें रिलेशन क्या होता है इसका?
स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इस हिसाब से होता है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, राइट एंगल वो वाली प्रॉपर्टी है ना। तो इतने ट्रिपलेट्स आपको आने चाहिए, है ना। और अब चलते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, पर उसकी अगर आपको चीज़ें याद हों तो फास्ट कर देते हो आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन में अटकते हो पता है? SICI वाला क्वेश्चन आ जाए ना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बताते रहो। ठीक है, तो उसका ये होता है कि उसका रिजल्ट थोड़ा याद कर ले तो फायदा हो जाता है। तो 3 का क्या होता है? 3 6.09 9.27, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ठीक है। सबका नहीं लिखेंगे 4 साल का, कुछ एक का लिखेंगे। 4 8.16, 4 दूनी 8, 4 3 12.48, 4 चौक 16, 16.97 98 है, सॉरी, है ना। 5 10.25, 10.76, 21.55। 6 का लिख लो, 6 12.36, 36 18 19.1, ठीक है। 7 8, 8 का 16.64, 8 का लिखना जरूरी है क्या? देख लेते हैं, 8 का 16.64, 16 8 24, 25.97, ठीक है। और भी 9 10, देखो 10 का बहुत जरूरी है याद होना, 10 का सीधा सीधा भी आ जाता है और बहुत जरूरी भी है, बेसिक होता है। 10 21 33.1 46.41, ठीक है। 12 24 25.44, 36 40.49, ठीक है। 15 30 32.25, 15 33 15 45, तो 50.08, ठीक है। और आ जाएगा 20 20 44 72.8, ठीक है। इतने आपको ये रेशियो याद हो तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट कुछ एक तो याद होने चाहिए। 15 का, 20 का, 8 का भी आ जाता है, 4 का भी आ जाता है, 5 का भी, 10 का भी, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट। हम्म। उसके अलावा एक और ये होता है कि अपना सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, सरकमफेरेंस की पेरीमीटर, उसके 2 पाई आर होती है, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 × 22/7, और आर अगर 7 हो तो ये 44 हो जाती है, इसी तरह से देखेंगे हम, ठीक है। आर 7 है तो ये 44 हो जाएगी, ये 154। आर अगर 14 है तो ये 88 हो जाएगी, और ये 616। आर अगर 21 है तो ये हो जाएगा 132, और ये हो जाएगा 1386। ये अगर 28 है तो ये हो जाएगा 176, और ये हो जाएगा 2464। ये अगर 30 है तो ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा कितना, 3850, ठीक है ना। तो यहाँ से याद आ रहा है कुछ? हमें कुछ आता है? 22 दूनी 44, 42 6 22 1 132, तो इस हिसाब से टेबल हमको काम आती है बहुत सारे, है ना। यहाँ तक हो गया, आगे चलें। थक तो नहीं रहे हो ना? थक रहे हो तो पानी पी लियो और लगे रहो पढ़ाई करने, ठीक है। और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, ठीक है। हुफ, अभी अपना हो चुका है, एक चीज और देखेंगे हम, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो प्राइम नंबर होते हैं अपने 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। 23 29 31 37, ठीक है। 23 29 31 37, 41 43 47। अच्छा, इसको इधर ही लिखते हैं, क्योंकि इसी तरह से हम थोड़ा सा कुछ याद करेंगे। 41 43 47, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना 53 59 61 67 71 73 79। तो हो जाएगा अपना 83 89 97, ठीक है। 83 89 97 ठीक है। तो देखो टोटल यहाँ हो गई है 8, यहाँ हो गई है 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 2 7, और यहाँ 3, ठीक है। तो कितने हो गए, 14 17 8 25, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर 100 तक कितने होते हैं, 100 तक कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर। ये सीधा क्वेश्चन आता है कभी कभी ना। और 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15, है ना। ये याद रखना। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं
तो ये कॉन्सेप्ट ये वाला होता है ट्विन प्राइम का। ट्विन प्राइम, ठीक है, ये कुछ दिन पहले भी आया था। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन से पता चल रहा है यानी दो, मतलब उनके बीच का अंतर दो रहता है, बस इतनी सा सरल क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, शायद उसका आंसर पता नहीं कितना, 29 और 31 थे उसमें, 60 था उसका समा, उसका सम 60 था, तो ये था, है ना, ट्विन प्राइम 29 31 है ना। तो इस हिसाब से आना चाहिए अपने को चीजें, है ना। ये हो चुका है अपना कवरेज यहाँ तक का, है ना। हम्म, अब कुछ एक फॉर्मूले एलजेब्रा वाले जो कि जरूरी है हमको आना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पियो क्या यार, रुको 1 मिनट। देखो गर्म पानी रखा करो अपने पास में, अगर हो सके तो, है ना, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी थोड़ी सी हिम्मत देता है। चलो करते हैं। देखो, एक होता है अपना एलजेब्रिक फॉर्मूले जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं ना। सबसे पहले ये वाला, देखो जो चीज बहुत प्रोमिनेंट है ना वही हम बस देखने वाले हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अच्छा ये बता देना, स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है कहीं ना। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो चुका है, अब क्या ये नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ ए प्लस बी ही दिया होता है ना, तो उसको कैसे करना होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के ही फॉर्म में स्क्वायर करके माइनस 3ab, है ना। तो ये इसमें तोड़ेंगे तो यही बन जाएगा सेम टू सेम, है ना। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। अब एक यहाँ ये वाला भी है, ए प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जो यहाँ प्लस है ना वही प्लस यहाँ आता है। ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इतनी चीजें आनी चाहिए। अब हाँ, दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं, मतलब एक और फॉर्मूला देखेंगे लंबा वाला, जो आपने बहुत बार देखा होगा, जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, लगभग हमेशा ही आता है। ये वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। इसके मैं आपको तीन फॉर्म बताएंगे, तीनों फॉर्म आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ये नॉर्मल वाला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला है, हा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हाफ आएगा नीचे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूले का बहुत अच्छा यूज होता है, मैं बताऊंगा आपको भी। और एक और है बस, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपको, स्पीड बढ़ानी है और तेज करना है, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये कहाँ यूज होता है? तीन संख्या दे दी, 1141, 1142, 1143, ठीक है। और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया ना, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू पूछ ली, है ना। तो वहां पे ये बहुत आसान कर देता है, क्योंकि यहाँ पे अंतर लेना होता है, तो इसका अंतर एक, इसका अंतर है, इनका अंतर दो, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, इसको सम करके और ये सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज होता है। तो यहाँ तक इसको खत्म करते हैं अलजेब्रा वाले को। अब मैं वो बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट लाइन वाला, जो बहुत आ रहा है और आता है, बहुत बार आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो है। एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्व, जेड नहीं होता, ओनली c1, है ना। c1 इक्वल टू 0, वो 3D में होता है जेड, यहाँ 3D नहीं खेल लिया हम लोग। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब ये तीन लाइन, दो लाइन है, तो इनमें तीन केस बनते हैं, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसके बाद कभी भूलोगे नहीं, कहोगे कि वाह सर ने क्या समझाया है।
और बाकी में समझ में आ जाए ना तो कमेंट में लिख देना कि वाह मजा आ गया, है ना। देखो लाइन है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन इसके ऊपर और ड्रॉ कर दी है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। या ऐसे बोल सकते हो कि एक लाइन दूसरे के ऊपर सो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर जगह पे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अभी और देखो, रुको, है ना। अब इसमें उस लाइन को अलग अलग कर दो, ऐसे और ऐसे, तो ये लाइन कभी मिलेंगी नहीं, ये सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, ठीक है। एक केस होगा, और एक एक केस है, ये जा रही है ऐसे, और ये तीन केस होते हैं, या तो इसके ऊपर सो जाएगी, या बिल्कुल लग जाएगी, या उससे एक बार क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से तीन सॉल्यूशन इसके होते हैं, है ना। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है, हम देखो रिलेशन किस में देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और ये C1/C2, है ना। इन चीजों में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों बराबर है ना, पहली कंडीशन ले लो, अगर ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो क्या होगा, जब ये लाइन तीनों बराबर मतलब क्या है, ये सारी चीजें समान है ना। इसका मतलब ये सारी चीजें समान है, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर सो रही है ना। अब सो रही है मतलब इसमें बहुत सारे बिंदु लिए जा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन होंगे इसके इनफाइनाइट। बस यही क्वेश्चन पूछना है आपसे, कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना, इनफाइनाइट, है ना। या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल के और आपसे कंडीशन पूछ लेगा, के की वैल्यू डाल देगा के कहीं पे और उसकी वैल्यू पूछ लेगा। दूसरा क्या केस था अपना, ये अलग अलग हो जाए, ये अलग है, ये है। अब ये दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, अलग अलग मतलब पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, इन दोनों की स्लोप बराबर होती है ना। तो जैसे इसमें वाला केस में ये होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यहाँ ये बराबर वाला चिन्ह हट जाता है इसमें से, इक्वल नहीं रहता है ना। मतलब इनके बीच में हल्की सी लड़ाई हो जाती है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं ना। तो इस हिसाब से ये पैरेलल होती हैं, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन इसका, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब एक और केस आता है कि भाई यहाँ पे भी दिक्कत, यहाँ पे भी दिक्कत, है ना। तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो इनका एक क्रॉस मिलता है अपने को। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाते हैं इसमें, है ना। इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन, जो हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वो इसी पे होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। और एक देख लीजिए, अगर दो लाइन, एक लाइन ये परपेंडिकुलर है ना, तो इनकी स्लोप M1 है, M2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन -1 होता है ना। तो एक स्लोप देके दूसरी पूछ सकते हैं। अच्छा इसकी स्लोप भी देख लो कैसे निकलती है। जैसे एक लाइन है, क्या ले लें, देखो स्लोप के y बराबर mx प्लस सी, एक तो ये फॉर्म होती है ना, ये इंटरसेप्ट होता है, और ये m यहाँ पे स्लोप होती है इसके ना, एक तो ये फॉर्म होता है। एक ये होता है कि मान लो 2x या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो यहाँ इसकी स्लोप क्या होती है, -x का मल्टीपल ए अपॉन बी का बाई का मल्टीपल बी, है ना, -x का गुणांक अपॉन बाई का गुणांक, कोफिशिएंट, है ना। एक ही होती है। और दो बिंदु अगर दिए हों पॉइंट, उनसे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये तीन तरीके से स्लोप निकलती है। इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। एक एरिया का भी देख लो यार, वैसे तीन चार फॉर्मूला होते हैं उसके, लेकिन मैं नॉर्मल बता देता हूँ। हाफ, और फिर एक को लिख दो, जैसे मान लो तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीन चार, चार पाँच, पाँच छः, तो इसको ऐसे लिख दो, तीन चार, फिर चार पाँच, पाँच छः, और तीन चार को रिपीट कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये 5×3 = 15 -16, ऐसे प्लस प्लस करके तीनों को और हाफ करके इसका आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करनी है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है देखने के लिए, इसलिए, है ना। इससे इतने पे छोड़ते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना। वो है अपना ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट वाले। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, देखो एक होता है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सारी साइड, सारे एंगल 60 होते हैं। इसका एरिया √3/4 a² और इसकी हाइट √3/2 है, ठीक है। इसकी इन रेडी होती है, पहले सरकम रेडी होती है a/√3, इन रेडी होती है a/2√3, इन दोनों का रेशियो होता है 2:1, ठीक है। इतना बस याद करना। उसके बाद होता है अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए बी और सी, तो C² बराबर a² प्लस b², एरिया ½ ab, और उसके बाद
कैपिटल आर बराबर सी बाई टू, स्मॉल आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, कितना है इसमें देख लो, ज्यादा मत देखो अभी, और बताऊंगा पहले ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहले देख लो। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है वो ये चीज है ना, यहाँ हम लिखेंगे क्यूब। ठीक है, फिर आएगा क्यूबॉइड, फिर आएगा अपना सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन है ना, उसके बाद आएगा शंकु यानी कोन, एंड देन प्रिज्म, और उसके बाद पिरामिड। ठीक है, स्पेयर को भी देखेंगे, स्पेयर यहाँ लिख लो, स्पेयर। ठीक है, और एक हेमी स्पेयर, देख लेंगे उसको अभी। और यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इधर लिखेंगे, पहले देख लो वॉल्यूम पहले नंबर पर, उसके बाद क्या आएगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया गिरा हुआ, उसके बाद टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद एक लंबी रोड जो रखी जाएगी क्यूब और क्यूब में, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्यूब, क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और सी एस ए क्या होता है 4 a स्क्वायर, फिर टी एस ए 6 a स्क्वायर, और लंबी रोड रखी जाती है वो √3 है। ठीक है, ये अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो आएगा नहीं, √3। ठीक है, क्यूबॉइड में एल बी एच, और 4 a स्क्वायर है तो 2 × L + B × H। कमरे से घिरा क्षेत्रफल जो होता है वो यही होता है, जिसपे पेंट कराते हैं ना हम कभी कभी, इसमें क्या करता है ऊपर की छत को खोल देता है, तो 5 साइड लेनी पड़ती है अपने। उसके बाद 2 × L + B, B + H + H इस हिसाब से होता है ना, और इसमें लंबी रोड रखी जाती है L² + B² + H²। ठीक है, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट वाली है, अगर आपको जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइड्स का अगर वो दे दे ना, पूरा एरिया दे दे, एक का एरिया ये है, एक का एरिया, तो एरिया अगर तीनों दे दिए ना आपको, तो उसका वॉल्यूम होता है x/z, अगर x एक एरिया, बाई एक जेड एरिया है। ठीक है, तीन एरिया दे देते हैं तो उसका होता है √x/z। ठीक है, अब आता है अपने पास सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, इसका सी एस ए 2πr h, टी एस ए 2πr × H + R। ठीक है, कोन का क्या होता है 1/3 πr²h, और इसका πr एल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। ठीक है, एंड टी एस ए πr × L + R। ठीक है, अब देखो प्रिज्म का ही एक स्पेसिफिक केस होता है सिलेंडर, और कोन होता है पिरामिड का स्पेसिफिक केस। ठीक है, तो प्रिज्म का क्या होता है एरिया बेस एरिया इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये इसका क्या हो जाएगा सी एस है। ठीक है, उसके बाद बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस ट्वाइस, अबे यार थोड़ा सा आप लिखता हूँ, ट्वाइस बेस एरिया। ठीक है, एक मिनट रुको यार। ठीक है, तो उसके बाद अब पिरामिड का लिखेंगे, पिरामिड का क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, और इसका सी एस का था 1/2 बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट, और टोटल क्या होगा देखो, टोटल में ये आ जाएगा 1/2 बेस पेरीमीटर स्लेंट हाइट प्लस, और क्या जोड़ देंगे बेस एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, इस हिसाब से होते हैं अपने चार बार। अब देखो थोड़ा और टफ अगर बनता है क्वेश्चन तो कहाँ से बनता है, इनको होलो कर देते हैं, होलो सिलेंडर होलो कौन, तो होलो लिख देते हैं यहाँ पे और चालू हो जाते हैं। ठीक है, होलो लिख देंगे तो आ जाएगा अपने पास πr² - r² × H, 2πr + r × H ना, और इधर आ जाएगा 2πr + r × H + r - r, ये r - r थिकनेस होती है सिलेंडर की। ठीक है, अब ऐसे कौन को भी होलो कर देते हैं, कौन थोड़ा सा और कठिन हो जाता है, तो 1/3 वॉल्यूम देखेंगे पहले, 1/3 πr² + r² +r r × H। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या है हाँ ये पाई
आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है। एंड देन टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये आ गया, फिर दोनों एरिया और जोड़ दिए हमने, है ना। देखो, गौर करने वाली बात ये होती है कि प्रिज्म में क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका एक सर्किल होता है तो पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है, एच, तो एच। बेस पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू एच, इस हिसाब से बनते हैं फॉर्मूला, ठीक है। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेयर का, गोले का, ठीक है। कि गोले भाई साहब का क्या सीन है। अच्छा, इसको नीचे लिख लेते हैं यार, मिट जाएगा तो सही नहीं रहेगा। स्पेयर ले लेते हैं। हम्म, यहाँ स्पेयर और यहाँ हेमी स्पेयर, ठीक है। हेमी, तो स्पेयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमी का 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हेमी का 3 कैसे हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो हेमी ऐसा होता है अपना, ये तो गोले गोले को काट दिया और फिर यहाँ से काट दिया तो ऊपर एक सर्किल बचता है, तो उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो, ये स्लेंट हाइट होती है ना, एल, ये होती है एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। स्लेंट हाइट निकालनी पड़ जाती है, देते नहीं है वो कैलकुलेशन लंबी करने के लिए, है ना। अब ये देख लेते हैं हम एरिया। एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले एरिया निकलता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। उसके बाद हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। उसके बाद होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 3 तरह से निकालते हैं मेरे, है ना। और एक ये फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, बराबर सी अपॉन साइन सी, ठीक है। बराबर टू आ, जब भी अपने को दो साइड एक एंगल दिया होता है तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। और एक होता है अपना कोसाइन फॉर्मूला, cos a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसमें दो केस अपने को याद रखने होते हैं, अगर ये a 60 है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। और 120 अगर है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। देखो 120 बढ़ा है तो ये बढ़ा है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, ये पे एक फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू आर एस, ये एरिया है, ये एनरेडी है, और ये सेमी perimeter है ना। डेल्टा इक्वल टू आर एस होता है, और आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ना। तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे टाइम बचा के अच्छे क्वेश्चन पे टाइम दें, है ना। यहाँ तक हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये चीजें तो आपको पता ही है, ये सगम सर्कल है, अगर ये ए है तो ये 2a होता है ना। तो एंगल में बहुत यूज होता है, ये वाला एंगल है ना, ये 2 है। अगर ये इन सेंटर है, ये ए है, तो इन सेंटर में क्या होगा, 90 प्लस a/2, और यही एक सेंटर अगर ये बन जाता है तो 90 माइनस a/2, है ना। और यहाँ पे अगर ट्राइंगल है और ये 180 पे, मतलब वो है ऑर्थो सेंटर, तो ये होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये अगर मीडियन है तो मीडियन का थोड़ा सा देख लो, सामने वाली की साइड को ये समान समान, मतलब बराबर हवा में बांटता है। और इसकी जो लेंथ है ना, ये 2:1 में होती है ना, 2:1। एक क्वेश्चन आया था तो कुछ दिन पहले मूव में, शायद नहीं इसी मूव में तो था, हाँ, ये 2:1 पे होता है, ठीक है। और ये जो एरिया होता है ना, यहाँ से इसको मिला दें तो ये एरिया जो होता है, ये एक 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 तो 1/3 होते हैं ना, जैसे उसका एरिया निकाल लेता है ना, ऐसा ही था क्वेश्चन। और ये इसकी मीडियन होती है ना, इसकी हाइट भी देख लो कैसे निकलती है। मान लो ये मीडियन AD है, और ये ए है, बी है, सी है, तो इसकी 1/2 अंडर रूट ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इस हिसाब से इसकी मीडियन आपको याद होनी चाहिए, सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। और हम्म, हाँ, चलो अब ट्राइंगल के पास ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा। राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ केस बनता है ना, बढ़िया वाला, वो वाला। देखो, हाँ, अब हम ट्राइंगल बनाएंगे उससे आधुनिक तकनीक से, मीन्स टेक्नोलॉजी से, ठीक है।
देखो इस तरह से बनाएंगे हम बढ़िया वाला ट्रायंगल। किधर है, एक लाइन लेंगे, ये लाइन ले ली हमने एक लाइन, फिर ले ली दूसरी लाइन, फिर ले ली अपने तीसरी लाइन, ठीक। और यहाँ से इसको भी मिला दिया, बन गया ना मजेदार ट्रायंगल। हम्म। तो इसको पॉइंट को ले लेंगे, अबे यार इसको हटाना पड़ेगा, ये लो, इसको ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी, इसको ले लेंगे डी, इसको ले लेंगे पी, है ना। ये हो गया ए बी और ए सी, मतलब हो गया, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पहले होता है ये 90 है और ये 90 है, ठीक है, ये रहा करना। बी डी स्क्वायर क्या होता है, ए डी इंटू डी सी, है ना। और क्या, एक बी डी बराबर ये भी होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और एक होता है ए डी बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। एक होता है अपने पास 1/p पी स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी है। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत ज्यादा बार आ जाता है और सर्कल में लगता है वो, और यहाँ पे भी लग जाएगा, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये और इसका मल्टीप्लीकेशन, इस लाइन का और इस लाइन का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी से आता है। तो a इंटू पी, है ना, a इंटू पी, पहले वैसे लिख देता हूँ इसको, ए बी इंटू बी डी इक्वल्स टू ए डी इंटू बी सी, है ना। अब देखो a इंटू पी इक्वल्स टू ए डी इंटू पी, ठीक है। तो कभी भी आपको एडी निकालनी हो तो सीधा इन दोनों को, या फिर ये निकालनी हो, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, है ना। ये उसमें लग जाता है सर्किल में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और एक ये वाला भी देख लीजिए, जैसे ये एक फील्ड है, इसके ऊपर अगर बनाते हैं तो आता है 2w l प्लस बी प्लस 2w, है ना। w विड्थ है इसके, है ना, जो विड्थ है w लिया हमने। फिर अगर अंदर बनाए, ये तो बाहर की तरफ था, अगर अंदर की तरफ बनाएंगे तो आ जाएगा 2w l प्लस बी माइनस 2w, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसी फील्ड है और उसमें ऐसे ऐसे करके ये फील्ड बन गई ना बीच में, अबे यार ज्यादा खराब कर दिया। तो ऐसे ये एक स्क्वायर सा होगा एक बीच में, तो इसका होता है w l प्लस बी माइनस w, ठीक है। ये चीजें आपको इतनी आनी चाहिए इसमें, ये भी हो गए, ये भी हो गए ना, इधर ये भी हो गए। अभी कैलकुलेशन बची है, ठीक है, कैलकुलेशन में बताऊंगा सबसे एंड में, थोड़ी ये चीजें हो जाएं। और इसको हटा देते हैं, कैसे हटता है, यहाँ से हट जाएगा। हम्म। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, थोड़ा सा बस समझ लेंगे कि क्या होता है, जिससे बेसिक आप क्लियर हो एटलीस्ट, ठीक है, और आप स्पीड से कर पाए चीज़ों। तो क्या होता है प्रॉफिट लॉस, अच्छा आप पेन बदल लेते हैं यार। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होती है मार्क प्राइस, बीच में आती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। इन तीनों में, तीनों चीज़ों में ही पूरा खेल घूमता है ना। तो सीपी एमपी एसपी, देखो प्रॉफिट या लॉस होता तो एसपी होती है, इस पे मार्कअप होता है, अगर मार्कअप तो एमपी बनती है, और इस पे डिस्काउंट बनता है तो ये एसपी बन जाती है, ठीक। तो इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है सीपी इज टू एमपी, 100 - डिस्काउंट इंटू 100 + प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है। तो मान लो ऐसे 20% का प्रॉफिट है, 20% का डिस्काउंट है ना, नहीं अलग अलग रखता हूँ, 40% का प्रॉफिट है, 20 का डिस्काउंट है, पी लंबा कर देता हूँ। तो डिस्काउंट यहाँ से कटेगा तो ये 80 और ये जुड़ जाएगा 140, तो ये इनका रेशो हो जाता है सीपी इज टू एमपी का, ठीक है। इतना आपको याद आना चाहिए। अब इसमें दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला, सबसे पहले दुकानदार वाला बताएं, नहीं सबसे पहले आप ये वाला देखिए, एक एक चीज को बेचा, दो चीजों को बेचा, दोनों की एसपी सेम है, बट प्रॉफिट एक पे 17% हुआ है, एक पे 19% हुआ है ना। तो आपसे पूछ लिया ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वगैरह, ठीक है।
तो अभी देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों एसपी को सेम करेंगे हम, तो उसमें बहुत बहुत लंबा चला जाता है जब उल्टी सीधी वैल्यू आ जाए। रेशियो से तो हो जाए आसानी से, अगर रेशियो सही हो तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला था 2x/y अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक मान लो प्रॉफिट है, एक लॉस है, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, 100 प्लस ये जो भी है, और ये क्या है, 100 प्लस ये जो भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 117, और माइनस ये कर लेंगे कितना हो जाएगा, 81, और 117 प्लस 81, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। ये हो गया। अब अच्छा, ये एक और एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, ये है 25/5, ये है 20 और 10, है ना। ये दो डिस्काउंट लिख रहे हैं एक दुकान पे, है ना। तो हमसे पूछा जाता है कौन सा शॉपकीपर के लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है। सीधा सीधा देखो, पहली बात इन दोनों का सम सेम होना चाहिए ना, ये ऑप्शन आ जाता है। और हम इसमें क्या है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जिसमें हमारा टाइम बहुत खर्च हो जाता है। तो 25/5 30, 20 10 30 बराबर इन दोनों, है ना। तो इसमें जो बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है ना, जो बड़ी बड़ी वैल्यू दिखती है, मतलब क्या, दिखावा कर रहा है दुकानदार, है ना। तो दिखावा हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वजह से बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, ये हमारे लिए बेकार है। ये दुकानदार के लिए अच्छा है, शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। और ये जो दूर दूर वैल्यू है ना, ये हमारे लिए अच्छा है ना। हमारे लिए क्या लिख दें, हमारे लिए लिख देते हैं, हमारे लिए, यानी कि कंज्यूमर के लिए जो भी हो, है ना। ऐसे वैसे निकालते कैसे हैं, 20 10 30 - 2 28%, 25/5 30 - 25 125, 28.75%, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए बढ़िया है ना। इतना हो गया। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन। तो बेसिकली अपनी नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं, बेसिक मैथ, है ना। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है ना। नॉर्मली तो मल्टीप्लिकेशन ही आ जाते हैं बड़े बड़े, उसमें दिक्कत आती है। देखो, ऐसे तो हम दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, उनका यूज करके, यूनिट डिजिट, और एक ये भी होता है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इन तीनों का यूज करके क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जैक्टली पूछ लेता है, तो हाँ अपने को दिक्कत आती है, वहाँ क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। पहले तो देखो, एक वैसे बहुत वैसी वीडियो नहीं है वास्ट कैलकुलेशन की, तो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ये होता है ना 45, इसका स्क्वायर करना, तो चार, इससे नेक्स्ट वाला 5, 4 × 5 = 20 और 25, ठीक है। ये होता है, अगर मान लो 75 का स्क्वायर है तो 7, 7 से ऊपर 8, इसका इसका 7 से आगे 8 आएगा, तो 7 8 56 25, ऐसे तो हमको आता होगा ना। 11 में भी डिजिट देख लेते हैं कि अंतर क्या है, जैसे ए बी सी डी है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का डिफरेंस 0 है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना। अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना हम, मल्टीप्लीकेशन पे चलता हूँ, चलो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो नंबर का, पहले दो नंबर का देख लेते हैं, ये 28 है और ये 37 है, ठीक है। तो इसमें दो तीन तरीके होते हैं। बेसिक तो अपना है, ये इंटू कर लेते हैं, तो सब 8 56 6 5, 7 दूनी 14 5 19, 2 3 28 84, 6 9 4 13, 8 8 9 और 1 10, है ना। अब देखो इसमें डिजिटल सम से 7 3 = 7 2 10, यानी 6 3 9 और 1 10, तो मतलब सेम आ रहा है, ऐसे चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई सही हुआ कि नहीं ना। उसके बाद एक तो ये तरीका होगा, एक ये वाला तरीका होता है 28 3 7, तो ये फिर क्रॉस, फिर ये है ना, तो 8 7 56 6 5 कैरी, 7 दूनी 14, 8 3 11, 14 25, और 5 30 0 3 3 दूनी 6, 4 आएगा ना, 10 है, वेट, 8 7 56 6 5, 7 दूनी 14, 8 3 24 24 38, और 5 43 की 3 हाथ से लगी 4, 3 6 4 10, ठीक है, इस हिसाब से, है ना। लेकिन माइंड में ये तरीका भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मैं अपना तरीका जिस हिसाब से करता हूँ वो आप देखिए, है ना। मैं किस तरह से करता हूँ, ये 28 है और ये 37 है ना। तो ये यूनिट डिजिट है ना 37 का, इससे इसको उल्टा कर दो, जैसे मतलब 73 है ना, इस हिसाब से, तो इसको उल्टा लेके इस तरफ लेके चलना है, पहले 7 फिर 3, इस तरह से रेलगाड़ी चलती है ना, ऐसे चलना है। पहले 7 आएगा 8 से मिलेगा, फिर 7 आएगा 2 से मिलेगा, 3 आएगा 8 से मिलेगा, और फिर 7 आगे निकल जाएगा। जिस तरह से मैं आपको चला के देखा हूँ, पहले 8 से मिलेगा 7, फिर 2 से 7 मिलेगा, और 8 से 3 मिलेगा। उसके बाद 7 आगे निकल जाएगा, 2 यहाँ रह जाएगा, और 3 यहाँ से मिलेगा, ठीक। पहले 8 से 7 मिला है, फिर 7 से 2, 8 से 3 मिला है। उसके बाद 7 आगे निकल गया है, 3 बचा है और 2 बचा है, ठीक है। 8 से 8 7 56 6 5, 8 3 24, और 28, और 5 33,
43 और 3 4, 3 3 6 4 10, ठीक है। अब देखो ये लग रहा है कि फास्ट नहीं आया कुछ नहीं, लेकिन ये 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में बहुत ज्यादा फास्ट होता है। मैं माइंड में कर सकता हूँ 3 to 3 4 to 4 मल्टीप्लिकेशन इससे, है ना। तो मैं बताता हूँ, थोड़ी बहुत आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। तो एक मिनट, रिजल्ट मोबाइल में देख लेंगे हम क्या आता है ना। तो पहले मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे कैलकुलेशन लैपटॉप में भी खुल जाते हैं ना। तो जैसे मान लो एक नंबर ले लिया 1 2 3 × 4 5 6, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना 6 3 18, 8 6 दूनी 12, 12 15, 12 15 27 और 28 की 8, हासिल लगी 2, 6 2 8 और 10 18 और 12, 0 3, 3 के बाद 5 और 3 8 और 8 16 की 6, हासिल लगी 1 4 और 1 5, 56 0 8 8, है ना। तो इसमें डालता हूँ 1 2 3 × 4 5 6, हाँ 56 0 8 8, ठीक है। और भाई देखो, बोर हो रहे हो तो गाने वाने चला लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप से बैठे, पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, लेकिन जिंदगी भी जीनी है ना। ठीक है, चलाऊं गाने? अबे तुम ही चला लेना, मैं पढ़ा बता देता हूँ, है ना। इसे दूसरा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। भाई ये बहुत फास्ट होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, ये सारी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो। जैसे मान लो 382 इंटू 400, क्या ले लें, 433 ले लेते हैं, चलो। तो 3 दूनी 6, 8 3 24। अच्छा इसमें देखो, जैसे कैरी आता है ना, वो आपको पहले जोड़ना है सबसे, है ना। 3 दूनी 6, इसमें कैरी है नहीं, लेकिन जो कैरी आएगा सबसे पहले जोड़ लेना है ना। तो 8 2 10 3 30, 0 3, 3 9 3 12, 24 12 36 और 8 44 4 4। उसके बाद 3 9 9 4 13 और 32 13 45, 5 4 4 12 और 5 17। ये देखते हैं 382 इंटू क्या है, 433। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये 6 आएगा, है ना। और देखिए अब इसका एक बेनिफिट क्या है। आंसर में अपने को पूरा तो मैच करना नहीं होता है ना। ये 2 या 3 डिजिट होते हैं, इन्हीं से अपना आंसर आ जाता है। तो यहाँ 1 2 3 मल्टीप्लाई पे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी बेस्ट चीज है, और ये आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में भी सॉल्व करके दे देगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ना। जैसे एक नेक्स्ट ले लेते हैं, 5 6 8 इंटू 7 4 3, ठीक है। तो 8 3 24 4 2, 6 3 18 और 2 20 और 32, 20 32 52, 2 5 5 15 और 5 20 24 44 और 56, 44 56 कितना हो गया, 96, 96 की 6 9, है ना। अब 9 आ गया तो 4 4 5 20 और 9 29, अच्छी 42, 42 9 51 61 71 1 7 7 35 और 7 42, ठीक है। तो आ गया 568 इंटू 7 4 3। वेट, कहाँ गलती हो गई भाई। 8 3 24 4 2, 6 3 18 और 2 20, 8 चौक 32, 20 32 52, 2 3 5, सॉरी, है ना। अच्छा कैरी लिख लेता हूँ अभी ना, क्योंकि बोलना पड़ रहा है ना, इस वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है। जब हम बोलते हैं ना तो चीजें इतनी रिटेन नहीं कर पाते, बिना बोले क्या है, माइंड में चीजें रह जाती हैं ना। तो इस हिसाब से 5 करिए, 5 3 15 और 5 20 और 24 44, 44 और 56। अच्छा 44 और 56 है ना, 44 और 56 में 40 जोड़ दिया था ना। तो 44 56 तो 100 ही हो गया। तो 0 10, उसके बाद कितना हो गया, 20 10 30 और 42, 30 42 72 की 2, हासिल लगी 7 और 7 35 और 7 42, ठीक है। 100 हो गया था वो, हाँ। दो चीज और बताता हूँ यार, हाँ, सुनो। ये है ना ये 44, तो आपको तुरंत देखते याद आना चाहिए कि 56 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 43 तुरंत देख के याद आना चाहिए कि 47 57 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तुरंत आना चाहिए, तुरंत। तुरंत समझ रहे हो ना, तुरंत। इसी से आपको जोड़ना और घटाना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। जो इक्वलिटी आती है ना रीजनिंग में, और वो सारी चीजें इसी से बहुत फास्ट होंगी। अगर आपने देखा ना 23, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि अगर इसमें हम 27 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तुरंत आना चाहिए, देख देख 73, आपको पता चलना चाहिए कि उसको देख के ही कि भाई साहब 27 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा।
अगर मान लो 37 है, अगर 37 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो 50, और 37 में अगर हम लोग 63 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ये देखते ही आना चाहिए आपको। 64 36 ये तो सबको पता है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, लेकिन अगर यही लिख दो 78 तो 22 होना चाहिए, 82 तो 18 होना चाहिए, इनका कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया मान लो 22, तो पता चलिए कि 28 जुड़ने पे 50 हो जाएगा। अगर, यार ये पॉइंट अच्छा हुआ जो याद आ गया मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो 43 लिख दिया तो पता चले इनसे 57 है, मान लो 41 लिख दिया तो 59 है, मान लो 58 लिख दिया तो 42 है। इस तरह से आपको चीजें याद होनी चाहिए। मान लो अगर 33 लिख दिया तो 12, वो 17 से जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और वहीं अगर हम 67 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, है ना? तो 50 और 100 का एडिशन आपको आना चाहिए, पक्का ही आना चाहिए। देखो जैसे मान लो 637 माइनस 343 रख लें, 43 लें तो 7 3 4, 13 में से 4 गए तो 9, 5 में 3 गए तो 2, है ना? इस तरह से नहीं घटाना अपने को, है ना? 600 - 300 300, और यहाँ पे कहते हो 3 3 6 तो 254, इस तरह से घटाना अपने को, है ना? आ रहा समझ में? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना भाई? देखने के बाद प्रैक्टिस भी करना है इसकी, ठीक है? दोबारा से मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। 78 × 23। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 23 × 8 = 184, तो 1840 माइनस 46 तो 6 गए तो 1800 तो 1794, है ना? इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा अपना मेथड है ही, 8 × 24 2। अच्छा, मैं मन में कर लूँ, नहीं चलो ऐसे करता हूँ, 8 × 24 2, 7 × 21 तो 23 16 23 39 9 3 7 7 × 2 = 14 और 3 17 17 94, ठीक है? अच्छा, कुछ एक और लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको अटकना नहीं है, जो मेथड आपको बेस्ट आ रहा है वही करना। अब देखो जैसे 64 गुणा, मान लो 64 गुणा हम लोग ले लेते हैं 22 ले लेते हैं, तो हम 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 64 से भी कर सकते हैं। जैसे 64 दूनी 128 तो 1280, और 128 तो 1380, 1408, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं कि 64 दूनी 128 इंटू 11 तो 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1400, ठीक है? और इस तरह से भी कर सकते हैं अपने वाले मेथड से, कि 2 × 8 6 4 10 दूनी 20 0 2 6 दूनी 12 और 2 14, है ना? 3 4 तरीके आपको आने चाहिए जिससे कि कोई भी मेथड फास्ट हो वो आप लगा सकें, देखते हैं, है ना? जैसे एक मान लो 637 इंटू क्या लें, 464, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, 2 4 3 12 2 14 42 42 14 कितना होगा? 56 6 8 6 चौक 24 और 5 39 और 18, 39 18 57 और 28, 57 और 8 65, 75 85 8। यार रिटेन करना थोड़ा हार्ड हो रहा है, बोलते बोलते चीजें निकल जा रही है ना? 6 36 और 8 44 और 12 44 12 56 6 5 6 24 और 5 29, देखते हैं ये क्या। रिटेन करना थोड़ा हार्ड हो जा रहा है यार बोलते टाइम, क्योंकि मेमोरी रखनी होती है ना, तो जैसे बोलते हैं वो निकल जाती है कि कौन सा कैरी था। 2955 ठीक है। ओके गाइस, तो कैलकुलेशन की एक और वीडियो में लेके आऊंगा शायद, उसमें भी आपको कुछ और बता दूंगा, और मैथ के लगभग 80% चीजें बता दी है मैंने, जो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? चीजें तो बहुत हैं ऐसे तो, लेकिन ये चीजें क्या आपको आनी चाहिए। एक साइन वाले, साइन थीटा कॉस थीटा वाले, ट्रिगोनोमेट्री वाली चीजें थोड़ी रह गई हैं। उसमें एक फॉर्मूला ये वाला आप रख सकते हो, रखो तो। ये वाला बता देता हूँ यार, इंपॉर्टेंट रहता है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, देखते तो जिससे कर सकते हैं आप, ठीक है? और वैल्यू तो देखो आपको रटी होनी चाहिए, जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर इसका रिवर्स ले लो, फिर उसका, इस हिसाब से आने चाहिए आपको, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें तो। और कभी इसे क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो 3 4 5 लेके भी सॉल्व किया जा सकता है ना? हम्म। और देखो और कुछ ही चीज़ें बच रही होंगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है? अभी तो 20 25 दिन है शायद लगभग मेंस के, तो टेंशन ना लो इतनी आराम से। लेवल 2 चल रहा है, लेवल 2 का मतलब क्या है ना, जितने भी हो सके मॉक लगाना है। हार्ड लेवल के नहीं, मॉडरेट मॉडरेट वाले, ठीक है?
और जो लोग ऑलरेडी लेवल 3 पे हो वो आप हार्ड लगा सकते हो, लेकिन जो लेवल 2 पे हो उनको मॉडरेट मार्क्स लगाने, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। एनालिसिस 20 या 25 मिनट में ही करना है, ठीक है। अच्छा, शायद एक आध एनालिसिस करने की वीडियो में ले आऊँगा, है ना, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। मेहनत करते रहिए। 20 दिन बहुत होते हैं, 20 दिन 280 से 320 तक ले जाने में सक्षम है आपको, ठीक है। बस आपको लेवलों के हिसाब से काम करना है और एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। रोजाना टारगेट सेट करना है। और देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोजाना 12 घंटे पढ़ लो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एक आध दिन आप 2 दिन 12 घंटे पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, चौथे दिन ब्रेक आ जाएगा, आपका सर दर्द हो सकता है या कुछ और चीज होती है जिससे आप ना पढ़ पाए। तो जैसे भी आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि यार मैं आज पढ़ नहीं पाया, और तब आप होंगे फ्रस्ट्रेटेड, तब आप होंगे डिस्टर्ब, तब आपको आएगी एंग्जाइटी। तो इस टाइम एंग्जाइटी नहीं लेनी है, एक आध 2 दिन खराब होते तो होने दीजिए, है ना। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और हर किसी का होता है टाइम वेस्ट, भाई हर किसी का होता है ना। हर कोई 2 या 3 क्वेश्चन में अटकता है मॉक्स में भी। तो इस हिसाब से आपको चीजें लेके चलनी है, ये इतना क्रूशल टाइम है ना, आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। ये नहीं करना है कि एक दिन खराब हो जाए तो उसके चक्कर में दूसरा दिन भी खराब कर दिया, है ना। इस तरह से चीजें नहीं करनी है, जितना भी हो सके अपना बेस्ट देना है अपने आप को, है ना। अपने को 390 में से 390 नहीं लाने, इतने लाने कि अपनी सीट मिल जाए, डिजायर्ड पोस्ट मिल जाए, डिजायर्ड लोकेशन मिल जाए, है ना। और तो भाई सर्दी है, देखो बीमार होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बीमार मत होना, है ना। सही से रहो आराम से, और टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। ग्रुप में जीएस वाली चीजें, इंग्लिश वाली चीजें, मैथ वाली चीजें सारी पड़ी हुई हैं, वो देख लो वहां से। और मैं अभी तो बहुत कुछ है भाई। अभी जब तुम्हारा लेवल 2 हो जाएगा ना क्रॉस, फिर देखो क्या क्या चीजें मिलेंगे तुमको ग्रुप में, है ना। लेवल 2 तक क्या है ना, थोड़ा मॉडरेट रखा गया है चीजों को, उसके बाद चीजें बढ़ जाएंगी, हैं। तो चलो, माई ऑफिसर्स, पढ़ाई करते रहो, मजे लेते रहो। हाँ, इंग्लिश की वीडियो भी आ जाएगी 2-3 दिन में, रीजनिंग के लिए भी ले आऊंगा, और जीएस भी है, तो टेंशन ना लो। और हाँ, देखो कंप्यूटर मेरा तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कंप्यूटर भी अटेम्प्ट नहीं करता है एग्जाम में, है ना, कभी कभार कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर की मैं आपके लिए 1 या 2 वीडियो ले आऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी, और अगर आप वही चीज कर लोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम कंप्यूटर का, ठीक है। और टाइपिंग भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। चलो गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि बताना भाई साहब क्या चीज़ आपकी बची है, कितने नंबर आ रहे हैं। और देखो, मॉक में बताया करो कितने नंबर आए मेरे, कितने रह गए, कहाँ मेरी इसलिए मिस्टेक हुई, है ना। और कैलकुलेशन में मैथ में बता देना कि मेरा ये चैप्टर वीक है, यहाँ मुझे दिक्कत होती है, तो उसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा एक, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें चीज़ें जो उसमें होती हैं, है ना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।